हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन मैं मंदिर ना जाऊँ ऐसा तो मतलब बहुत कम ही हुआ है। तो आज भी मैं जा रही हूँ मंदिर अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं इस दिन सोचती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हस्बैंड के साथ पूजा करने में अच्छा लगता है मुझे बहुत, मतलब मन की संतुष्टि होती है। और गाइस आप लोगों से एक बात बताऊं कि एक दिन पहले हस्बैंड की तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी और मैं सोच रही थी कि मैं मंदिर कैसे जाऊंगी, अकेले जाना पड़ेगा नहीं तो खुशी के साथ जाना पड़ेगा। बट सुबह उठी तो हस्बैंड की तबीयत ठीक हो गई और भोलेनाथ की कृपा से मैं मंदिर हस्बैंड के साथ ही आई। तो ये उनकी कृपा से ही हुआ है, बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई हूँ। यहाँ हमारे यहाँ महादेवा है मंदिर, तो वहाँ पे मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मतलब एक तरह से मेला जैसे यहाँ पे लगा होता है, बहुत सारे सामान बिक रहे थे और बाइक से मैं गई थी तो बाइक बाहर ही खड़ी हो गई थी। वहाँ से हमें कुछ दूर पैदल जाना होता है तो भीड़ की वजह से एंट्री नहीं मिलती है गाड़ी की, तो इस वजह से तो आप लोग भीड़ देख के समझ गए होंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अंदर जाने पे बहुत लंबी लाइन भी लगी हुई थी लेकिन चलिए मैं बताती हूँ मैं कैसे गई थी। और यहाँ पे मैं प्रसाद वगैरह मैंने लिया अंदर जाके। प्रसाद तो गेट से ही मिल रहा था बट मैं अंदर जाके लेती हूँ, यहाँ पे अच्छा रहता है। और टोकरी में ये लोग देते हैं तो उसकी वजह से अच्छा होता है पूजा करने में हमें। और यहाँ पे आप लोग भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और लाइन इतनी मतलब लंबी थी कि लेडीज़ की लाइन अलग थी और जेंट्स की लाइन अलग थी, दोनों की लाइन इतनी लंबी थी। तो मैं सोच रही थी कि कैसे इतनी लंबी लाइन, बहुत टाइम लग जाएगा। और बच्चों को हम लोग छोड़ के गए थे और तो यहाँ पे मैं प्रसाद ली और यहाँ पे धीरे से मैं लाइन में घुस गई। तो जल्दी से हो गया मेरा पूजा। और एंट्री एक ही गेट से थी शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए, मतलब बहुत 3 गेट है लेकिन एक ही गेट से एंट्री थी। तो इस वजह से हस्बैंड पता नहीं कहाँ उस टाइम गायब ही हो गए थे, तो अंदर नहीं जा पाए। तो उनको मैं यहाँ पे ये फ़ोटो जो बनाया है इसके अंदर ही शिवलिंग है, तो यहाँ पे मैं उनको बुलाई और यहाँ पे मैं उनके हाथ से यहाँ पे जल मैंने चढ़वाया। वो पूजा पाठ से दूर ही भागते हैं, उनको मैं ज़बरदस्ती लेके आती हूँ तो इसलिए। और यहाँ पे मैं बाहर भी बहुत जगह शिवलिंग है और तुलसी जी हैं, गणेश जी, मतलब सारे देवी देवता की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। तो सब जगह हम लोगों ने पूजा पाठ किया और रिकॉर्डिंग हस्बैंड कर रहे थे, उनको जहाँ से जैसे समझ में आ रहा था वो अपना रिकॉर्ड कर रहे थे। और मैं तो अपना पूजा करने में लगी थी कि जल्दी जल्दी सारा कुछ कर लूँ क्योंकि भीड़ भी बहुत थी। और मैं जल्दी आई थी तो थोड़ा सा अभी भीड़ कम ही दिख रही होगी, लेकिन भीड़ बहुत थी। और जैसे जैसे और दिन होगा वैसे वैसे और भी ज़्यादा भीड़ होगी। ये देखिए गंगा जी हैं, गंगा जी में बहुत पानी भी दिख रहा था क्योंकि कभी कभी बहुत सूखा रहता है लेकिन इस टाइम पानी बहुत दिख रहा था। तो गंगा जी के किनारे भी बहुत सारे लोग जा रहे थे दर्शन करने, लेकिन हम लोग नहीं किए। हम लोग पूजा करके जल्दी घर गए क्योंकि बच्चों को देखना भी था। और यहाँ पे मैं तुलसी जी में जल चढ़ा रही हूँ और गंगा जी को भी मैं जल चढ़ाती हूँ, उनकी भी पूजा आरती करती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। और आगे आप लोग यहाँ की वाइब्स भी सुनिए, मतलब इस शोर शराबे में कितना मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा था। तो आगे आप लोग ओरिजिनल वॉइस ही सुनिए।
तो अभी हमारी पूजा हो गई है ख़त्म और अभी हम बाहर निकलने ही जा रहे थे, तो यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, बुनिया वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग लिए। और इसके अलावा मैं यहाँ से मिठाई भी लेके जाती हूँ घर पे, और यहाँ पे चढ़ा भी देती हूँ। और वो कौन सी मिठाई होती है, पेड़ा मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है पेड़ा मुझे यहाँ का। और जब भी मैं इस मंदिर में आती हूँ तो पेड़ा ज़रूर लेके जाती हूँ, भले एक पाव ही लेके जाऊँ लेकिन लेके ज़रूर जाती हूँ। और मुझे 80 रुपये पाव मिला था पेड़ा, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और यहाँ से मैं बच्चों के लिए कुछ लेके गई थी, चाट वगैरह 3 जगह मैंने पैक करने के लिए यहाँ पे बोल दिया था। एक प्लेट बना दीजिए, पैक कर दीजिएगा, ले जाना है। कैसे दे रहे हैं फ्लावर? ये वाला 60 रुपये का। 60 रुपये का एक दीजिएगा। देख लीजिए, 10 साल खराब नहीं होगा ये। थोड़ा कम करिए, बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। जाने दीजिए, कम नहीं करेंगे? 1 रुपया का वो फिक्स रेट? फिक्स रेट है इसका। वही फेरी पर आता है 150 रुपया जोड़ी बता के उसका कभी खराब ही नहीं होगा। 50 का दे दीजिए। हाँ, 50 का 10 रुपया वही बचना है। चलो लो लो लो, 10 रुपया नहीं कमाएंगे, चलेगा। और अभी हस्बैंड आ गए हैं, बाइक देखने के लिए गए थे, तो अभी आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने पैक करवा लिया है खाने के लिए बच्चों के लिए। और यहाँ हस्बैंड खा रहे हैं दही बड़े, उनकी फेवरेट है दही बड़ा, तो मैंने बोला कि आप खा लीजिए। मेरा तो फास्ट था तो मैं नहीं खाई। और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, ये फ्लावर मैंने लिया था, मुझे बहुत पसंद आया। तो यहाँ से सारी चीज़ें ले करके हम लोग निकल गए घर के लिए। और यहाँ पे मैं गन्ने का जूस भी, हस्बैंड ने बोला मुझे पीने के लिए, मेरा मन नहीं था लेकिन हस्बैंड बोले तो मैं पी ली। और यहाँ पे फल वगैरह भी था बाहर, तो वहाँ से फल लिए हम लोग, क्योंकि मुझे खाना था फल। हे गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे और पूजा तो बहुत ही अच्छे से हो गई है। और अभी थोड़ा मैं रेस्ट की हूँ, उसके बाद फिर मैं पानी वानी पी हूँ। और मैं सोच रही थी कि ब्लॉग का एंड मैंने नहीं किया है, तो ब्लॉग का एंड कर दूँ। तो वैसे तो आज मेरा फास्ट है और फास्ट के दिन चेहरा ऐसे ही उतरा रहता है, लेकिन आज कुछ ठीक लग रहा है। मतलब बाकी तो ऐसे फास्ट रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों ठीक लग रहा है। और पूजा बहुत ही अच्छे से हुई थी। सुबह मैं गई थी हस्बैंड के साथ, आप लोग देखे हैं। तो मैं 8 साढ़े 8 बजे निकल गई थी घर से, और इतनी लंबी लाइन थी कि पूछिए मत, बहुत लंबी लाइन थी। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करके बीच में से कहीं से घुस करके मैं जल्दी से अपना पूजा वगैरह कर ली। फिर भी मुझे मतलब निकलते निकलते 10:30 हो गया था, और 10:30 निकलते निकलते हो गया। फिर बाकी सामान वगैरह लेते लेते 11 बज ही गया था। तो घर आते आते 11 बज गया है। और बच्चों के लिए तो कुछ मैं लेके आई थी खाने के लिए, तो बच्चे खा मतलब जो भी लेके आए थे बच्चों के लिए वो बच्चे खा के अपना रेस्ट कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। और हस्बैंड अपना कहीं गए हैं, उनको दावत था तो वो वहाँ पे गए हैं। और ये आज की मेहंदी मेरी, बताइएगा कैसी लगी है। और अभी चढ़ी नहीं है क्योंकि रात को लगाई थी, तो बहुत मतलब सुबह जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से मेहंदी देर तक इस पर नहीं रख पाई, और इसीलिए थोड़ा सा हल्का चढ़ा है। लेकिन अभी लग रहा है अभी चढ़ेगा, शाम तक और चढ़ेगा। थोड़ा ब्लैक हो रहा है तो मैं देखूँगी कितना चढ़ रहा है। और इसमें मैं मतलब चांदी रख ली, ज़्यादा मतलब वो नहीं किया मैंने। तो ये है ऐसा। और साड़ी की बात करूँ तो साड़ी मैंने करवा चौथ की जो साड़ी मैंने ख़रीदी थी वही मैंने वियर किया है आज, क्योंकि आज शिवरात्रि के दिन रेड येलो रेड ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये मतलब पहना था। और
हस्बैंड के साथ गई थी तो बहुत ही अच्छा लगा आज, और सब चीज़ बहुत ही अच्छे से हुआ, पूजा वगैरह, तो बहुत ही अच्छा लगा आज। तो रहने देते हैं ब्लॉग को यहीं तक। ब्लॉग अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार खूब सारा दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ गाइज़, मेरा ब्लॉग थोड़ा कम आ रहा है, तो उसकी वजह थोड़ा सा ये है कि बच्चों का पेपर चल रहा है, और इस वजह से मैं ब्लॉग थोड़ा कम ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं जल्दी ही ब्लॉग नेक्स्ट लेके आऊँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।